हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पीवी क्लासेस में। चलिए, तो हम लोग द्विघात समीकरण का जो क्लास कर रहे थे उसका फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जो उसका इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम लोग उसके क्वेश्चन अकॉर्डिंग जो बिहार बोर्ड में जो पूछता है, जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप से पहले आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग रेडी हैं। आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं आज ये दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, सबसे पहला उसको हम लिखते हैं। देखिएगा, जैसे कि सारा इंट्रोडक्शन हम लोग का क्लास हो चुका है। जितने भी लोग नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग जाकर सेकेंड और फर्स्ट वीडियो, जो इस चैप्टर का सबसे बेसिक चैप्टर का मतलब पूरा बेस है, मजबूत पूरा न्यू है, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समीकरण, कि द्विघात समीकरण होता है मतलब क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण होने की शर्त। देखिए, कितना बार आप सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण मेरे भाई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहचान में तो आना चाहिए कि द्विघात समीकरण है क्या, उसकी शर्तें क्या क्या है, कौन क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन हमारा भाई द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए आज दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए शर्त। सबसे पहले अगर शर्त की बात हम आपसे करें, अगर हम शर्त की बात आपसे करें, शर्त की बात, तो सबसे पहला शर्त है, सबसे पहला शर्त कि द्विघात समीकरण होने के लिए, द्विघात समीकरण होने के लिए, समीकरण होने के लिए, होने के लिए चर का, चर का मेरे भाई चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। दो होना चाहिए। पहला हमारा शर्त यह है कि द्विघात समीकरण होने के लिए चर का जो अधिकतम घात हो वो 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम आपको समझा रहे, देखिएगा कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें देखिएगा, इसमें चर जो है x है और x का जो यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। और यहाँ जो है मेरे भाई x का पावर 2 है। तो ये दोनों चर में x का अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात अगर हम आप पूछे कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात चर का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात, तो बोलिएगा कि सर 2 है, 2 है। तो जब इसमें चर का अधिकतम घात 2 है तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें हमको कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहीं अगर चर का घात, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं बहुपद में, आप समीकरण लिख रहे हैं कि 4, दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर 4x³ प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें भी चर 2 है, इसमें भी चर 2 है, लेकिन इसमें चर का जो अधिकतम घात है देखिएगा, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आ जी आगे। एक और हम लेते हैं एग्जांपल, एक और ले लेते हैं जी, कि यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम कि 5x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। अब कितना बच्चा बोलेंगे कि ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो चर है आपका x है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ जो x है उसका घात 1 है और इसका घात 2 है और इसका घात 3 है। तो अगर हम पूछे कि इस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना है, तो आप में से सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इसमें चर का अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए हमारा त्रिघात समीकरण होगा, न कि द्विघात समीकरण होगा। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए बताइए, सबसे पहले कितना आदमी समझ में आ गया, आ गया जी आपको? जितना भी समझ में आ गया फटाक से कमेंट में यस लिखकर भेजिए। ठीक है, आपको सरस्वती माँ की कसम अगर आप लोग देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप यस लिखिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो हमारा शर्त होता है मेरे भाई, अगला जो हमारा शर्त होता है वो होता है कि समीकरण के बराबर में,
समीकरण के बराबर में, समीकरण के बराबर में बराबर में शून्य या कोई अंक होना चाहिए, कोई अंक होना चाहिए। समीकरण के बराबर में मेरा शून्य या कोई अंक होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें हम समीकरण लिख रहे हैं, देखिएगा जैसे हम इसी समीकरण को आपको समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम एक समीकरण लिए है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। देखिएगा इस समीकरण है और इस समीकरण में बराबर के जस्ट बाद शून्य है, तो अगर शून्य है तो इस समीकरण होगा और इसमें चर का अधिकतम घात भी 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण होगा कि इसमें चर का अधिकतम घात 2 है और बराबर में शून्य है। यहाँ पर जो है आपका बराबर में शून्य है लेकिन चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि त्रिघात समीकरण है। हम लोग चर के घात से डिपेंड करते हैं कि कौन सा समीकरण ये होगा। ठीक है, तो चर के घात में या कोई अंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम दूसरा एक और ले लेते हैं, यहाँ पर 4x² तो हम ले रहे हैं 4x² और 5x अब बराबर का हम ले रहे हैं मान लीजिए 4, तो यहाँ पर भी समीकरण हो जाएगा। द्विघात के चर का अधिकतम घात 2 है और बराबर में 4 है, तो हम बोले शून्य हो या कोई अंक हो तो आपका द्विघात समीकरण होगा, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे जी पहचानने का देखिए सबसे बताना सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि आपको जब पढ़ाई होगा, जब आप एग्जाम में बैठिएगा पढ़कर, तो आपको सबसे समय उस समय इंपॉर्टेंट चीज जो काम आएगा आपका नॉलेज आएगा। अगर आप आज के समय जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है ना पढ़ाई होना चाहिए, ना कि दोस्त और कोई घुमाई होना चाहिए। क्योंकि आप जिसको देख के मुस्कुराइएगा या आप जिसके इश्क में मसरूफ है वह केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? बोलिए। ठीक है, मतलब एक बहुत ही अच्छा लाइन हमको मिला था कि आप जिसके इश्क में मसरूफ है वह केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? पढ़ लीजिए, नहीं तो इधर हाय या दूसरी तरफ बाएं चल जाइएगा। ठीक है, आ जाए यहाँ पर। तो अगला चीज हमसे अगला चीज हम शर्त का होता है, देखिएगा चर का घात, चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात, यहाँ से आपके 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर है मेरे भाई, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब आप लोग कितना अच्छा इसको रिवेंस दे रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आप लोग कितना अच्छा इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण, हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ तो देखिए चर का अधिकतम घात 2 है, लेकिन इसका जो चर का जो घात है, घात का पावर जो है वो 2 है। 2 एक कौन सा है जी? पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हमारा द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इसी समीकरण को हम अगर ऐसे लिख दे 3x का पावर -2 प्लस 4x² प्लस 5, तो मेरे भाई बराबर 0। तो अगर पूछे कि यहाँ पर जो चर का जो घात है वो बराबर है -2 के, तो इसलिए -2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि इसी में से आधा से ज्यादा विद्यार्थी छीटा जाते हैं, इसी में छीटा जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा शर्त ही हो गया। और चौथा शर्त जो मेरे भाई होता है, चौथा अगर हम आपसे बोले चौथा शर्त का होता है, चौथा शर्त चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। चर मेरे भाई कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी चर रूट में नहीं हो सकता, वही आपका समीकरण या बहुपद हो। ठीक है, आ गया जी। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए समीकरण लिख रहे हैं यहाँ पर कि x², एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग, एग्जाम्पल से x² आ जाएगा
क्योंकि द्विघात पढ़ना, द्विघात के बारे में समझा रहा है आपको, त्रिघात समझा तो त्रिघात के बारे में समझाए, ठीक है। क्योंकि जो चीज आप पढ़िए उसी के बारे में समझिए। यहाँ पर तो आपका शादी होगा, आप किसी और से सोचिए, किसी और के बारे में, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा कि आप लोग एक से दोनों तरफ, ठीक है। अब एक आदमी जब दो जगह ध्यान देता है तो क्या होता है, छितरा जाता है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, छितरा जाइएगा। इसीलिए भी आपको द्विघात पढ़ा है, द्विघाते आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, काबिल इतना बनिए कि जब आप एग्जाम में जाइए तो एग्जाम भी वाला भी सोचे, वाह क्या एग्जाम देना है, ठीक है। माने योग्य पिता का योग्य पुत्र बनिए। जैसे राम जी के 2 पुत्र लव और कुश थे, आपको तो पता ही है उनका कहानी। लव और कुश इतना शक्तिशाली थे कि जब वो लड़ रहे थे तो अपने चाचा लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, उनसे युद्ध के बाद इतना मार मारे थे कि चप्पल जूता उठा के लेके भागे थे लोग। अंत में उनके पिता राम जी को आना पड़ा था। अंत में जब पता चला कि लव और कुश लक्ष्मण जी को परास्त कर दिए हैं तो राम जी शौक में हो गए, ये कौन बालक है, ये हमारे भाई, इतना शक्तिशाली भाई को भी परास्त कर दिया। तो राम जी क्या बोले, लाओ गाड़ी काल, हथियार लोड कर, करो लोड हथियार, AK-47 डालो अपना। तो सारा हथियार लेकर राम जी पहुंचे लव और कुश से लड़ने। उनसे भी लव और कुश लड़ा लो। लड़ते समय वो तो माता सीता आ गई, बता दी तुम्हारे पिता है। नहीं तो बोल, वो भी सोचता था लोग कि माँ तो कुछ देर बाद आती तो पिताजी को चांद के पार घुमा देते, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी योग्यता कितनी है, समझे। आ जाइए, तो चर का रूट, कोई भी चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे मान यहाँ पे x² - 2x + 6 = 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो भी चर है ये कोई भी चर रूट के अंदर नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, इसमें कोई हमारी दो राय नहीं है। लेकिन हम एक और चीज लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसी समीकरण में लिख रहे हैं यहाँ पर x² - 2√x + 6 = 0। समीकरण तो देखिए वही में, चर का घात अधिकतम भी आपका 2 है, लेकिन इसमें जो है एक चर आपके रूट के अंदर है, तो इसीलिए मेरे भाई द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये अन्यथा कोई भी समीकरण नहीं होगा, ठीक है। आगे ये सब आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब जो मार्केट में 2 रुपये का टीचर बैठा है छोटा, और आधा से बेसी सब लड़का सबका भविष्य खराब कर रखा है लो, ये सब चुट्टा कमा रहे तो ही सब बच्चे सब बर्बाद हो रहा है लो। एगो तक कुछ पढ़ाने उड़ाने आता नहीं है, ऊपर छोटा कहा है कि किसी को आएगा, किसी से फीस लेगा, किसी गरीब गरीब बच्चा सबको बुला के छोटा बर्बाद करता है उसका करियर। तो इस सबसे बचिए आप लोग। मार्केट में जो है 2 रुपये का टीचर जो चल के आके बैठा है लो, इस सबसे बचिए आप लोग, ठीक है। और अपना भविष्य के बारे में सोचिए, ठीक है। ठीक है, अगला रूल, कितना रूल हो गया जी, 4 हो गया। क्योंकि सच बता रहे हैं दोस्त, दिमाग में चलने वाला मंजर अगर सत्य हो गया तो नजारा देखने वाला होगा। कुत्ते की मौत मारे जाएंगे जो खिलाफ बोलते हैं, कुत्ते की मौत, समझ रहे हैं। चलिए आइए, अगला जी क्या कर रहा है, अगला क्या रहेगा, चर का गुणांक, चर का गुणांक चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। चर का जो गुणांक होना चाहिए मेरे भाई, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे देखिएगा, हम एक समीकरण लिख रहे हैं, 2x² + 4x + 5 = 0। एक और समीकरण हम लिख रहे हैं, देखिएगा दूसरा कि x² - 2x = 6। एक और समीकरण हम लिख रहे हैं, देखिएगा 4x² + 6x + 8 = 0। खूब ध्यान से मेरे भाई समझिएगा, खूब ध्यान से, बेसिक तरीकों से, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर कर देंगे, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। एक चीज का आपको वादा कर सकते हैं, कहीं भी रहिएगा पीबी क्लासेस का नाम लेते रहिएगा, पीबी क्लासेस को जहान में उतार देंगे, इतना समझिए, ठीक है। आ गया जी, तो समझते हैं मेरे भाई। तो कह रहेगा चर का घात जो होता है, चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या, गुणांक का मतलब होता है चर की बगल वाली संख्या, गुणांक का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे हम है, हमारे बगल में क्या है, तो बोर्ड है, तो ये हमारा गुणांक हो गया। सॉरी पीछे हमारे बगल में देखिएगा तो क्या देखने वाला आपको देखा है, बगल में क्या है यहाँ पर, तो बगल में देखिए हमारे हवेली है, हवेली समझते हैं आप लोग,
जो महल, तो ये हमारे सब महल है, महल का बना हुआ है। क्योंकि आपको लगता है बुर्बक हम अमीर आदमी नहीं है, अरे बहुत पैसा हमारे पास, पैसा तो इतना कि बैठ के खाएंगे हम 10 साल, तभी भी नहीं उड़ाने वाला है, समझे। तो बहुत पैसा अपने पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी से उधार ले लेंगे, समझा, कभी पैसा कमी नहीं है। आगे जी, आगे जी मेरे भाई क्या कर रहा है। तो वही चर का गुणांक, तो देखिए चर का जो गुणांक है, चर का गुणांक वो क्या है जी, 2 है। दो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, यहाँ भी चर है, फिर यहाँ भी चर, देखिए एक्स, ए से लेकर जेड तक जितने भी होते हैं सबके सब चर होते हैं। तो यहाँ भी इसका चर का गुणांक कितना है, चर का गुणांक 4 है। ये भी हमारा वास्तविक संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा अचर है, तो अचर से हमें कोई मतलब नहीं है, अचर से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे फिर यहाँ चर है, तो अब तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर यहाँ पर तो चर है, इसके पीछे कुछ नहीं है। तो जहाँ मेरे भाई कुछ नहीं है मेरे दोस्त, तो वहाँ पर 1 है, तो इसका भी गुणा कितना है जी, 1 है, और 1 हमारा वास्तविक संख्या है। फिर यहाँ पर चर है और इसका गुणा कितना है, -2 है, ये भी एक वास्तविक संख्या है, तो ये भी हमारा समीकरण हो जाएगा, ये भी हमारा समीकरण होगा, ये भी हमारा समीकरण होगा, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आ गया जी। फिर देखिए यहाँ चर है, चर का गुणा क्या है जी, चर का गुणा क्या है, 4 है, 4 हमारा वास्तविक संख्या है, कहीं से कतई से कोई दिक्कत नहीं है। आ गया जी। फिर यहाँ पर चर है, चर का गुणा क्या है जी, 6, इसमें कहीं से कोई दिक्कत है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, ये तो हमारा अचर, तो अचर से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ इसको ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बराबर में 0 है, कोई भी चर रूट में नहीं है और चर का अधिकतम घात 2 है, तो इसमें हमारा द्विघात समीकरण होगा, कहीं से कोई राय नहीं है, समझ जाइए मेरे भाई, समझा। पढ़ ले बन रहा है, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, राय से पढ़ ले, उठा के पटक देंगे क्लास में, समझा। चलो आगे जाओ, कहीं का सब आगे जाओ। देखिए क्या कर रहा है, तो ये हो गया हमारे बहुपद होने की शर्त, समीकरण होने की शर्त, जो हमको आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीकों से, बेहतरीन तरीकों से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार और बताइए। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको समझ भी बहुत बेहतरीन तरीकों से गया होंगे। तो जितने भी भाई क्लास कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको और ज़्यादा धन्यवाद। तो जब आप लोग देख रहे हैं और समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक वजह से एक बच्चा कमेंट किया सर आप डिजिटल बोर्ड लगवा लीजिए, एक बच्चा कमेंट किया कि सर आप डिजिटल बोर्ड लगवा लीजिए, तो उसे बोले हैं कि भाई डिजिटल बोर्ड लगवा लेंगे, एक बार चैनल मोनेटाइज करा दीजिए, डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे। उसके बाद आश्रम में जाकर कम से कम 10 आश्रम के जितने भी अनाथ और वृद्ध व्यक्ति रहेंगे सभी को भोजन दिया जाएगा, वो भी फ्री में खिलाया जाएगा, 10 आश्रम कम से कम, चैनल मोनेटाइज होने पर, समझे। तो आप लोग एक बार चैनल मोनेटाइज कराइए, सब्सक्राइब कराइए, उसके बाद देखिए नजरिया नहीं नज़ारे बदल देंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, तब तक आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।